हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज मैं आप सभी के साथ साझा करने वाला हूं एक बहुत ही बड़ा अपडेट। जी हां, CSBC ने एक बहुत ही बड़ा अपडेट जो है वो जारी किया है, जिसको सुन करके जो है वो आपका दिल भी जो है वो खुश हो जाएगा। जी हां, CSBC ने एक साथ 3 एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी करने की घोषणा जो है वो कर दिया है। जी हां, एक दो नहीं बल्कि एक साथ 3 एग्जाम होने वाले हैं बिहार पुलिस के अंतर्गत। समझे? जिसमें कौन कौन सा एग्जाम है तो आप देख सकते हैं यहां पर। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे भाई, क्या है भाई, बिहार पुलिस मद निषेध का जो फॉर्म भरा था आप लोगों ने, जो वैकेंसी आई हुई थी, उसका एग्जाम होने वाला है। उसका एडमिट कार्ड जो है वो जारी होने वाला है। एग्जाम कब से होने वाला है, इन सभी चीजों की जानकारी मैं आपको देने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। इसके बाद हम लोग देखेंगे परिचालक और स्पेशल ब्रांच, इन 3 पदों पे जो है वो वैकेंसी आई हुई थी। इन 3 पोस्ट पे जो है वो वैकेंसी निकाला गया था CSBC के द्वारा, जिसमें अलग अलग जो है वो सभी में पदों की संख्या थी। अब इन तीनों का जो है वो एग्जाम होने जा रहा है, और उसी के लिए एडमिट कार्ड का जो अपडेट है, एग्जाम कब से होने वाला है, एडमिट कार्ड आप कब से डाउनलोड कर सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में जानकारी लेकर के मैं आप सभी के समक्ष जो है वो आया हूं और बताने वाला हूं कि कब से जो है वो आपका एग्जाम होने वाला है और कब से जो है वो आप एडमिट कार्ड जारी होने वाला है और आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। समझे? यानी एग्जाम कब से होने वाला है, एडमिट कार्ड कब से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इन सभी चीजों की जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इन तीनों एग्जाम के बारे में, जिसका एडमिट कार्ड जारी होने वाला है और एग्जाम होने वाला है। तो देखिए यहां पर, अगर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तो ये है हमारा 993 पदों पर जो वैकेंसी आई हुई थी, जिसके बारे में जो क्या है, बिहार पुलिस दूर संचार विद्युत एवं तकनीकी अराजपत्रिकी संवर्ग में। समझे? जो कि सिपाही प्रचालक के पदों पर है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि परिचालक के पदों पर जो वैकेंसी आई हुई थी उसके बारे में भी मैं अपडेट लेकर के आया हूं। तो 993 पदों पर ये वैकेंसी आई हुई थी। आप सभी को पता होगा प्यारे दोस्तों कि 993 पदों पर ये वैकेंसी आई हुई थी, और इसके लिए लिखित परीक्षा का डेट भी जो है वो जारी कर दिया गया है। कब होने वाला एग्जाम आपका, तो 21/6/2026 यानी 21 जून वो जो है ये एग्जाम होने वाला है आपका। समझे? किस पदों पे, तो परिचालक के पदों पर जो वैकेंसी आई हुई थी उसके लिए। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि परीक्षा की तिथि जो है वो 21 तारीख है, 21 जून 2026 है, रविवार का दिन रहेगा। एक पाली में जो है ये आपका एग्जाम समेट लिया जाएगा भाई, जो कि 12 बजे से लेकर के, दोपहर 12 बजे से लेकर के यहां पर 14 बजे, 14 मतलब कितना होगा आपका, 2 बजे तक जो है वो आपका एग्जाम होने वाला है। समझे? परीक्षा की अवधि 2 घंटे। ठीक है? उसके बाद अभ्यर्थियों का रिपोर्टिंग टाइम की बात करते हैं तो 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक का जो है वो रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। यानी 10 बजे से रिपोर्टिंग शुरू हो जाएगा और 11 बजे तक जो है वो रिपोर्टिंग रहेगा। यानी इसके बाद हो सके तो आपकी एंट्री भी बाधित कर दी जाए। ठीक है? तो एग्जाम के दिन जो है वो इस समय में ही जो है वो आप कोशिश करिएगा कि एग्जाम सेंटर पे हम पहुंच जाएं। ठीक है? और एग्जाम हॉल में जो है वो एंटर कर जाए। तो ये तो हो गया भाई परिचालक के पदों पर कि एग्जाम किस दिन होने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि इसके लिए आपका जो प्रवेश पत्र है वो कब से आप डाउनलोड कर सकते हैं प्यारे बच्चों। समझे? कब से जो है वो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं प्यारे दोस्तों। तो देखिए, अभ्यर्थी दिनांक 8/6/2026 से पार्षद के वेबसाइट, जो कि ये हमारा CSBC का ऑफिशियल वेबसाइट है, पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर अथवा आवेदन के साथ रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर तथा जन्म तिथि प्रविष्ट कर परीक्षा की तिथि एवं परीक्षा केंद्र के जिला जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समझिएगा इस बात को प्यारे दोस्तों। 8/6 यानी 8 जून को आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से या फिर अपना मोबाइल नंबर और जन्म तिथि डाल करके ये पता कर सकते हैं कि आपका एग्जाम किस जिला में होने वाला है। समझे? परीक्षा केंद्र के जिला का पता कर सकते हैं आप। आपको परीक्षा केंद्र के बारे में पता नहीं चलेगा 8 तारीख को। ठीक है? उस दिन से आप अपना जिला जो है वो पता कर सकते हैं कि इस जिले में मेरा सेंटर आने वाला है। अब बात करते हैं कि प्रवेश पत्र आप कब से डाउनलोड कर सकते हैं। तो 21 तारीख को जो परीक्षा आपका होने वाला है परिचालक वाला, इसके लिए आप 15/6 यानी 15 जून से जो है आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। कब तक? तो 21 तारीख तक। समझे? 15 तारीख से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड शुरू हो जाएगा और 21 तारीख तक होगा जिस दिन आपका एग्जाम रहेगा। समझ गए? ये बात है। तो ये तो रह गया परिचालक के पदों पे जो वैकेंसी आई हुई थी उसके लिए। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले वैकेंसी के बारे में और इसका कब से एग्जाम होने वाला है। तो ये जो वैकेंसी है प्यारे दोस्तों, ये क्या है हमारा, तो ये है हमारा बिहार सिपाही में सामान्य बंद संवर्ग के लिए, यानी विशेष शाखा के लिए, स्पेशल ब्रांच के लिए जो वैकेंसी आई हुई थी। कितने पदों पे? तो 83 पदों पर यह वैकेंसी आया हुआ था। और विज्ञापन संख्या क्या है? 1/2026, जो कि दिनांक 29/1/2026 के तहत आया हुआ था। और
इसका जो लिखित परीक्षा है प्यारे दोस्तों, ये है आपका 24/6/2026 को, समझे। 24 तारीख को इसका भी एग्जाम है, मतलब समझ रहे हो आप। 21 तारीख को परिचालक का एग्जाम है और 24 तारीख का जो है वो इसका एग्जाम है। महज 3 दिनों के गैपिंग में जो है वो इसका भी एग्जाम आपका ले लिया जाएगा। तो ये आप समझ गए कि एग्जाम जो है वो आपका कब है, 24 तारीख को। डेट याद रखिएगा, 24 तारीख को जो है वो स्पेशल ब्रांच वालों का है। 24 जून को जो है वो ये एग्जाम आपका होने वाला है, समझे। अब बात करते हैं कि ये कितने शिफ्ट में लिया जाएगा प्यारे दोस्तों। तो ये जो है वो आपका एक ही शिफ्ट में लिया जाएगा, लेकिन इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जो है वो आपका क्या होगा, 10 बजे से 13:30 तक जो है वो आपका एग्जाम होगा, यानी 3 घंटों का होगा। और उसी में जो है वो आपके दोनों एग्जाम जो है वो ले लिए जाएंगे, दोनों पेपर जो है वो ले लिए जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें रिपोर्टिंग टाइम क्या रहेगा आपका। तो 8 बजे से 9 बजे के बीच जो है वो आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा सुबह के भाई, ठीक है। और 10 बजे से आपका पेपर शुरू हो जाएगा, जो कि लगभग 1:30 बजे तक जो है वो आपका पेपर रहेगा। टोटल 3 घंटे का जो है वो ये पेपर रहेगा आपका, ठीक है। ये बात हो गई। ये परीक्षा एकल पाली में 2 प्रश्न पत्रों के लिए लगातार बैठकों में 30 मिनट के अंतराल पर आयोजित की जाएगी, समझे। और इसीलिए आप सोच रहे होंगे कि 10 बजे से 1:30 बजे तक तो 3.5 घंटा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर परीक्षा तो हमारे 3 ही घंटे का है। तो उसी चीज को यहाँ पर बताया भी गया है कि ये परीक्षा एकल पाली में, यानी एक ही पाली में आपका एग्जाम होगा, लेकिन इसमें जो है वो आपके 2 पेपर होने वाले हैं, समझ गए। 2 पेपर होने वाले हैं और एक पेपर मान लेते हैं आपका ले लिया जाएगा, उसके दूसरे पेपर लेने के बीच में जो है वो 30 मिनट का आपको गैप दिया जाएगा, लेकिन आपको वहां से उठना नहीं पड़ेगा, वहीं पर बैठे रहना पड़ेगा। और एक ही प्रवेश पत्र निर्गत किया जाएगा। इन दोनों पेपर के लिए एक ही एडमिट कार्ड जो है वो जारी किया जाएगा। दोनों प्रश्न पत्रों की परीक्षा में अभ्यर्थियों का सम्मिलित होना अनिवार्य है, यानी दोनों ही प्रश्न पत्रों वाली परीक्षा में आपका सम्मिलित होना अनिवार्य है। अतः प्रथम प्रश्न पत्र के समय परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने के उपरांत द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा समाप्ति के उपरांत ही अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र छोड़ने की अनुमति होगी। यानी अगर आप पहला पेपर दे रहे हैं तो आप सोचेंगे कि हम पहला पेपर दे करके बाहर निकल जाए, नहीं निकलने दिया जाएगा। आपको दोनों पेपर दे करके निकलोगे, और जाहिर सी बात है भाई, जो पहला पेपर दे देगा वो दूसरा पेपर दे करके ही तो निकलेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ये प्रश्न पत्र एवं ऋणात्मक अंकन है, ये समझे। यानी इसमें नेगेटिव मार्किंग कैसी होगी उसके बारे में बताया गया है। तो 90 मिनट के 2 प्रश्न पत्र की इस परीक्षा में कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 90 मिनट का 2 पेपर होगा आपका। एक जो है वो 90 मिनट का है, दूसरा भी 90 मिनट का है, और दोनों में जो है वो 100 प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे आपसे, समझे। 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र का मान 1 होगा, यानी हर क्वेश्चन का नंबर जो है वो कितना होगा, 1 होगा, यानी 100 अंकों का जो है वो दोनों पेपर होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं ऋणात्मक अंकन इस परीक्षा में लागू है, यानी नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी। वर्णित दोनों प्रश्न पत्रों में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे, यानी सही जवाब दोगे तो आपको 1 अंक मिलेगा। वहीं अगर आप गलत जवाब देते हो तो आपका 0.25 मार्क्स जो है वो काट लिया जाएगा, यानी 1/4 का जो है वो नेगेटिव मार्किंग यहां पर देखने को मिलने वाला है। प्रश्न पुस्तिका को परीक्षा केंद्र से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है, यानी प्रश्न पुस्तिका जो होगा ओमार शीट उसको बाहर नहीं ले जा सकते हो। ओमार शीट 3 प्रतियों में होगी, प्रथम प्रति मूल होगा, द्वितीय एवं तीसरी प्रति होगी कार्बनलेस प्रति होगी, यानी 3 प्रतियों में जो है वो आपका ओमार शीट होगा। एक जो होगा वो मूल होगा, उसके नीचे एक और कार्बन कॉपी होगी, उसके नीचे एक और कार्बन कॉपी होगी, जिसमें तीसरी कार्बन कॉपी प्रति अभ्यर्थियों को उपलब्ध करा दी जाएंगी, समझे। जिसमें से 2 कार्बन कॉपी जो है मतलब मूल ओमार शीट और एक कार्बन कॉपी जो है वो जमा करा लिया जाएगा आपसे, और एक कार्बन कॉपी जो बचेगा आपका वो अभ्यर्थी यानी एग्जामिनर जो होंगे उनको दे दिया जाएगा, जिसे वो अपने साथ ले जा सकते हैं। प्रथम एवं द्वितीय प्रति अभ्यर्थियों को अपने साथ ले जाने की अनुमति नहीं होगी। तो ये तो बात हो गया भाई एग्जाम के अंदर किस किस तरीके से जो है वो आपको ध्यान रखना है उसके बारे में। अब बात करते हैं कि इसका जो है वो एग्जाम का जो है वो डेट तो आप लोगों ने देख लिया। एडमिट कार्ड कब से जारी होने वाला है, तो यहाँ पर देखिए इसका एडमिट कार्ड जो है वो आप देख सकते हैं प्यारे दोस्तों। इसका जो एडमिट कार्ड है ये भी आप देखिए कि अभ्यर्थी दिनांक 11 से पार्षद की वेबसाइट पर जाकर के अपने रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर से क्या देख सकते हैं, तो अपना जिला केंद्र जो है वो देख सकते हैं। यानी जिला केंद्र अगर आपको देखना है तो वो आप 11 तारीख से देख सकते हैं। एग्जाम कब है आपका 24 तारीख को, 11 तारीख से जो है वो आप अपना जिला केंद्र जो है वो देख सकते हैं। और अगर एडमिट कार्ड की बात करते हैं तो आपका एग्जाम बुधवार को है 24 जून को, और इसका एडमिट कार्ड जो है वो आपको 18 तारीख से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, जो कि 24 तारीख तक डाउनलोड होगा, समझ गए। तो मुख्य बातें याद रखिए इसमें क्या है भाई, स्पेशल ब्रांच में आपका एग्जाम 24 तारीख से होने वाला है, और एग्जाम जो है वो 24 तारीख से होने वाला है, जिसका एडमिट कार्ड जो है वो आपका 18 तारीख से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप जिला केंद्र देखना चाहते हैं कि किस जिले में आपका सेंटर पड़ा हुआ है, तो वो आप 11 तारीख से ही देखना शुरू कर देंगे, जिसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.25 का, और 3 कार्बन कॉपी जो है वो आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से एक मूल ओएमआर शीट और एक कार्बन कॉपी रख लिया जाएगा, और
एक कार्बन कॉपी जो है वो आपको दे दिया जाएगा घर ले जाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा वैकेंसी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे तीसरे वैकेंसी के बारे में। और ये तीसरा वैकेंसी किस चीज का है, तो आप देख सकते हैं यहां पर ये मद निषेध के बारे में है। समझे, ये किसके बारे में है, मद निषेध के बारे में है, जिसका विज्ञापन संख्या 3/2025 26/9/2025 को जो है ये जारी हुआ था, मद निषेध सिपाही के लिए। और इसमें कितने पदों पे है, तो चलंत दास्ता सिपाही के 4236 पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा जो है वो कब है, 14/6/2026 का। भाई सबसे पहले तो इसी का एग्जाम है जो कब है, 14 जून को ही शुरू हो चुका है ये एग्जाम। समझे, कब से शुरू हो चुका है प्यारे दोस्तों, तो 14 जून से जो है वो इसका एग्जाम शुरू हो जाएगा एवं 17 जून को निर्धारित की गई है। यानी दो पालियों में जो है वो इसकी परीक्षा होने वाली है, एक जो है वो 14 और एक जो है वो 17 जून। दो पालियों में इसका परीक्षा होगा, एक जो है वो 14 जून को होगा, दूसरा जो है वो 17 जून को होगा। अब फिर बात करते हैं कि कब कब होगा, किस किस पालियों में होगा। तो देखिए 14 तारीख को रविवार रहने वाला है और 2 शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है। पहला मॉर्निंग में 10 बजे से 12 बजे तक होने वाला है, जिसका रिपोर्टिंग टाइम आप देख सकते हैं 8 से 9 रहेगा। 14 तारीख को दूसरे शिफ्ट में जो एग्जाम होगा वो होगा आपका 15 बजकर यानी 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक होने वाला है, जिसका रिपोर्टिंग टाइम 5 बजे से 1 बजे से 2 बजे के बीच रहने वाला है। समझे, यानी 15 मतलब होता है 3, दोपहर का 3 और 5 बजे शाम तक जो है ये एग्जाम रहने वाला है आपका, जिसका रिपोर्टिंग टाइम जो है वो 1 बजे से 2 बजे के बीच में रहेगा। ठीक है, दूसरे एग्जाम की बात करते हैं तो ये 17 तारीख को बुधवार को रहने वाला है, जो कि आपका सेम उसी पैटर्न पे चलेगा। पहला जो है वो आपका होगा 10 बजे से और 12 बजे तक, दूसरा जो है वो आपका 3 बजे से 5 बजे तक होगा, जिसका रिपोर्टिंग टाइम आप देख सकते हैं, एक का 8 से 9 है, दूसरा जो है वो 2 से 3 के बीच रखा गया है। ठीक है, अब इसके बारे में अगर बात किया जाए तो आप इसका जिला केंद्र जो है वो देख सकते हैं। 1 तारीख से जो है वो आप इसका जिला केंद्र अपना चेक कर सकते हैं जाकर के, अपना रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, जन्म तिथि डाल करके या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके। और अगर बात करते हैं कि इसका एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड किया जाएगा, तो प्यारे दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि 14 तारीख से जो है आप इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यानी 14 तारीख वाले जो होंगे ना, एक मिनट 14 तारीख वाले जो होंगे वो 8 तारीख से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और 17 तारीख का जिनका एग्जाम है वो 11 तारीख को अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। समझे, तो ये तीनों परीक्षा के बारे में ये डिटेल में जो जानकारी थी वो आपको यहां पर देखने को मिल गया है। तो इस तरीके से जो है वो आप देख सकते हैं कि कब एग्जाम है और कब एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं, कब जो है वो आप इसका जिला केंद्र देख सकते हैं। और इसी प्रकार की जानकारी को सबसे पहले और सबसे सटीक जानने के लिए हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को दबा करके ऑन कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा और किस प्रकार की जानकारी आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किसी प्रकार का अगर कोई डाउट रहा हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।